बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। खेला होवे का नारा बंगाल में लगा था, लेकिन जितनी बार खेला बिहार में हुआ है उससे पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। नीतीश कुमार को सालों पहले लालू प्रसाद यादव ने पलटू राम कहा था, लेकिन नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मारेंगे यह शायद लालू यादव ने भी नहीं सोचा होगा। बिहार में एक बार फिर से जो खबरें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, दोनों गठजोड़ करके सरकार बनाएंगे और इस तरह राजद को, लालू यादव को बिहार की सत्ता से आउट करने का काम शुरू हो गया है। नीतीश ने चुप्पी साध रखी है, मामला साफ है। सुबह से यह खबर चल रही है और तय है कि बिहार में अब आने वाले दिनों में जब ये हो जाए, नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर। यह बात इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री रह नहीं गए हैं। सालों पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने काम के जरिए लोकप्रियता हासिल की थी, नीतीश कुमार ने इस लोकप्रियता को कहीं ना कहीं बट्टा लगा दिया है। कभी वह लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। यानी कुल मिलाकर, जैसा कि मैंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होने की बजाय वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल या फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि नीतीश कुमार बार बार सत्ता बदलते हैं, बार बार पार्टी बदलते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, सपोर्टर बदलते रहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार यह माना जाए कि वह बिहार की सत्ता के स्टेपनी बन गए हैं और उनके बिना ना लालू यादव सरकार बना सकते हैं और ना भारतीय जनता पार्टी? इसलिए जब भी जिसको सरकार में आने की संभावना, मौका मिलता है, वह नीतीश का दामन थाम लेता है। और नीतीश इस बात को बखूबी समझते हैं और इसलिए कभी वो बीजेपी को गच्चा देते हुए आरजेडी का हाथ थाम लेते हैं, तो कई बार आरजेडी को गच्चा देकर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम चुके हैं। लेकिन इसको कहा क्या जाए, इसको समझा क्या जाए? जिस तरीके से भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति की मर्यादा गिर रही है और जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए के संयोजक, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने की उनकी चर्चा चल रही थी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर उन्हें तमाम कमर कस रखी थी, उसका क्या हुआ? इंडिया गठबंधन के जरिए पूरे विपक्ष को एकजुट करने की मंशा जाहिर करने वाले नीतीश कुमार, और निश्चित तौर पर इसके लिए काफी मेहनत भी की उन्होंने, ऐसा क्या हुआ कि वो बिहार में बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए? या फिर क्या इसका एक मतलब यह भी समझा जाए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन में जाकर वहां के अंदर की खबरें निकाली, आरजेडी में जाकर वहां की खबरें निकाली और अब कहीं ना कहीं फिर से अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से आ गए हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को आने वाले दिनों में कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। जवाब इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार यानी जेडीयू और लालू यादव के आरजेडी गठबंधन को सत्ता सौंपी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस सत्ता को, उस लोगों के समर्थन को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से दामन थामते हुए दिख रहे हैं, वह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में जिस तरीके से राजनीति इतने सतही तौर पे आ गिरी है, वो भी एक बड़ा सवाल करता है। और यह हो कब रहा है? यह सारी बातें, सारी घटनाएं, सारी चर्चाएं हो रही गणतंत्र दिवस के दिन। गणतंत्र, जनता का शासन, भारत जिसमें लोकतंत्र है, गणतंत्र है, लेकिन जिस तरीके से गण को, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम तमाम नेता करते आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति का एक जो सतहीपन है वह साफ देखने को मिल रहा है। सवाल कई हैं, जवाब नीतीश की ओर से आना होगा और बिहार की जनता को भी 2024 में और फिर उसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में फैसला करना होगा। मैं हूं अशोक दास, देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।